आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनली WP बेकरी। पिछले कुछ दिन अभी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स में बिज़ी था, इस वजह से नहीं ले सके हम क्लास। तो अभी आज भी काफ़ी मुश्किल से टाइम निकाला, लेकिन ये है कि हो सकता है कल टाइम ना मिले, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने डिस्कस किया ये जो मेन्यूज़ वगैरह और उसके अलावा कुछ सेक्शन वगैरह, फुटर वगैरह, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो पेज है हम इसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं। पहले हमने देखा था एलिमेंटर को, कि एलिमेंटर को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अब हमारे पास एलिमेंटर तो इस टाइम नहीं है और हम उसकी जगह यूज़ कर रहे हैं WP बेकरी। तो WP बेकरी में हम किस तरह से पेजेस को एडिट करते हैं, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। तो उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा कि ये जो हमारे पास इस टाइम एक तो ये लोगो लगा हुआ है, आगे सर्च बार लगी हुई है, इसमें कुछ कैटेगरीज़ हैं, ये सिलेक्ट अ कैटेगरी का ऑप्शन है और उसमें हमारे पास ये कैटेगरीज अवेलेबल हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है ये डैशबोर्ड के लिए हमारे पास माई अकाउंट और ये सारी चीज़ें आपके पास यूज़र के लिए जो लॉग्ड इन यूज़र हैं, जो आप जिन्होंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो आगे कुछ ये सेटिंग्स हैं, तो ये हमारे पास ऑब्वियसली मेन्यूज़ में सेटअप होती हैं। ये भी हमारे पास मेन्यूज़ हैं, ठीक है। ये हमारा समझ लें कि बॉटम में हमारा ये मेन्यू लगा हुआ है। तो क्या हम जो है इधर हमारे पास कुछ डिफरेंट कैटेगरीज़ शो कर रही हैं, तो इधर भी हमारे पास कैटेगरीज़ अवेलेबल हैं और इधर भी हमारे पास कैटेगरीज़ अवेलेबल हैं। तो ये जो कैटेगरीज़ हैं ये कैसे क्रिएट हो सकती हैं और ये कैसे हो सकती हैं, आप हमें ये बताएं कि किस तरह से हम इसको अगर एडिट करना हो तो ये कहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा और इसके लिए मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा। अगर ये भी कैटेगरीज़ हैं और ये भी कैटेगरीज़ हैं तो इधर ये डिफरेंट क्यों शो कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरीज़ और इधर भी कुछ कैटेगरी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ये अगर यहाँ पर इस तरह से ये इतनी कैटेगरीज डिस्प्ले कर रहा है तो क्या इसमें कुछ हमने लिमिटेशंस लगाई हुई हैं कि ये इतनी डिस्प्ले करेगा, और इधर हमने कुछ नहीं लगाया हुआ है। तो क्या इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप मुझे बताएं। इधर में सर्च बार में कैटेगरीज है और उस दूसरे में सब कैटेगरीज है। ये उसमें हमारी ज़्यादा मेन कैटेगरीज़ हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, और ये हमारी जी सब कैटेगरीज़ हैं। जी तो ये सब कैटेगरीज़ हमारी डायरेक्टली इधर डिस्प्ले हो रही हैं। तो अगर ये फर्नीचर है तो हमारी ये फर्नीचर वाली कैटेगरीज इधर भी तो डिस्प्ले कर रही है। तो ये सब कैटेगरी फर्नीचर में कैसे हो सकती है। और चलें, ये हमारी मेन कैटेगरीज कितनी हैं, 3 एंड 3 6, ठीक है। और इधर तो हमारे पास तो बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, तो ये भी तो मेन कैटेगरीज हो सकती हैं ना। आगे देखें, इसमें हमारे पास प्रॉपर मेन्यू डिस्प्ले कर रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है, क्या समझते हैं आप। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि हम किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास हैं, सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन है और ये हमारे पास इस टाइम पे 6 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास मेन्यूज़ में लगी हुई हैं, ये पेजेस, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस, ये हमारा मेन्यू है और ये भी हमारा जो है मेन्यू इस बॉटम में लगा हुआ है। इधर जो कैटेगरीज़ हैं हम इनको फाइंड करते हैं कि ये कैटेगरीज़ हमारी कैसे यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हैं। अगर तो ये सब कैटेगरीज़ हैं तो फिर भी पता चल जाएगा, और नहीं है तो भी पता चल जाएगा। अब हमारे पास कैटेगरीज़ के लिए मुझे ये कैटेगरीज़ के लिए कहाँ जाना पड़ेगा बताएं। इन कैटेगरीज़ के लिए मुझे जाना पड़ेगा जो मेरी ऑब्वियसली ये मेरी कैटेगरीज़ हैं, सर्च फॉर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये मेरे प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज़ हैं। तो मैं अपने प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जाऊंगा ना। आपको मैंने कहा था कि आप लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, एक चीज़ को फाइंड करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने ये समझना है कि अब देखें ये सर्च बार है, इस तरह से सोचा करें। सर्च बार में कैटेगरीज अप्लाई हुई हुई हैं, तो सर्च फॉर प्रोडक्ट्स ये क्या कहता है कि आप सर्च करें कोई प्रोडक्ट, ठीक है। और आगे कैटेगरीज दी हुई हैं, ऑब्वियसली ये भी प्रोडक्ट्स के लिए ही दी हुई है ना। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज कोई और चीज़ की तो नहीं हो सकती, ठीक है। ये जो कैटेगरीज हैं या तो आप सर्च करके फाइंड कर लो या फिर आप इनकी हेल्प से फाइंड कर लो, दैट्स इट। इतना सा इसको समझने के लिए काफ़ी है। तो इसको आप अगर समझते हैं कि ये कैटेगरीज इस प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा
वो कॉमर्स में जाना पड़ेगा। ये वो कॉमर्स है और ये प्रोडक्ट्स हैं। जब आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे तो आपको इधर क्या है, इधर ऑल प्रोडक्ट्स, ऐड न्यू, कैटेगरीज, टैग, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हमें कैटेगरीज से मतलब है तो हम कैटेगरीज पर ही क्लिक करेंगे। हमारे पास इस टाइम पर कितनी कैटेगरीज क्रिएटेड हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी कैटेगरीज उसी तरतीब से दी हुई हैं जैसे हमारे पास इधर हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ भी 6 कैटेगरीज़ हैं और इधर भी 6 कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, तो आपको आप पहले फ्रंट एंड पे ही डिसाइड कर लिया करें कि आपको जाना कहाँ है। ऐसे तो फिर आप ढूंढते रहेंगे, इस पेजेस को देखेंगे, पोस्ट को देखेंगे, सेटिंग्स को देखेंगे। इस तरह की प्रैक्टिस नहीं चाहिए हमें। हमने सिर्फ और सिर्फ ये सेक्शन है, चलें ये सेक्शन है, इसको पूरे को ले लेते हैं। ये लोगो लगा हुआ है, ये सर्च बार लगी हुई है। आपको पता है कि मैंने लोगो एडिट करना है तो डेफिनेटली ये आपका हेडर है। ठीक है, ये हेडर में जाना पड़ेगा, ये मेन्यू नहीं है, ये आपको हेडर में जाना पड़ेगा। ये भी हेडर का पार्ट है तो डेफिनेटली ये हेडर में ही कहीं होगा। ठीक है, इसमें करना है तो आप ये देखें कि क्या ये एक ही हेडर है। अगर तो ये बॉटम पे कुछ और लगा हुआ है और 1-2 हेडर क्रिएट किए हुए हैं या ये पेज का हिस्सा है, तो आपको ये फाइनली इधर देख लेना है कि ये क्या चीज़ है और ये कहाँ पर प्लेस हो रहा है। आपको वहाँ पर एग्जैक्टली उसी जगह पर फ्रंट एंड से डिसाइड करके पहुँचना है। तो अभी हम कैटेगरीज़ में आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, कैटेगरीज़ हमारे पास इतनी ही हैं, इससे ज़्यादा और हमारे पास कैटेगरीज़ नहीं हैं। तो इधर हमारे पास ये कैटेगरीज़ कहाँ से आई? अगर ये भी तो प्रोडक्ट्स हैं डेफिनेटली, और इसमें हमारे पास जो कैटेगरीज़ हैं ये तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। वो कॉमर्स में इधर तो कोई कैटेगरीज़ हैं नहीं और इन कैटेगरीज़ में हमारे पास वो अवेलेबल है नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं? अब आपने क्या सोचना है, ये जो पूरी रो है, ठीक है, इस पूरी रो में ये आपके एक कॉलम 1 लगा हुआ है, आगे भी मेन्यूज़ लगे हुए हैं, ये सेकंड समझ लें, ये थर्ड, फोर्थ, इस तरह से समझ लें। ये जो आपके पास पहला वाला है ये किस चीज़ का हिस्सा है? इस हेडर पे लगा हुआ है। इट मीन्स के ये मेन्यू है। अगर आपको ये कैटेगरीज़ में अवेलेबल नहीं है तो आपको ये समझ फौरी तौर पे आ जानी चाहिए कि अगर ये मेन्यू है तो पॉसिबल है कि ये भी एक मेन्यू होगा। अगर कैटेगरीज़ में इधर अवेलेबल नहीं है, जब मैं इधर देखता हूँ तो मेरे पास कैटेगरीज़ तो है नहीं, इसमें तो है नहीं मेरे पास ये कैटेगरीज़ में, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? ये हेडर के ऊपर डेफिनेटली हम मेन्यूज़ ही अप्लाई करते हैं। अगर मेन्यूज़ अप्लाई करते हैं तो फिर ये मुझे मेन्यूज़ में जाना चाहिए, तो मैं अभी मेन्यूज़ में चलता हूँ। ये मेरे पास अपीयरेंस में जाके ये मेन्यूज़ का ऑप्शन है, इधर चलता हूँ। अच्छा, इधर क्या गेम होगी? इधर ये होगा कि ये जो हमारे पास मेन्यू है, ठीक है, ये और ये, ठीक है, और ये वाली कैटेगरीज़, ये लाजमी बात है कोई एक मेन्यू में तो आ नहीं सकते। पेजेस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, अगर कोई और पेज होता तो वो ऑब्वियसली इधर आता, वो पीछे इनके अंदर नहीं शो होता। तो इधर आपको फ्रंट एंड पे डिसाइड करना होता है कि मैं कहाँ पर इसको कैसे फाइंड करूँ। ये मेरा एक अलग मेन्यू है, ठीक है, ये मेरी कुछ अलग विजिट्स हो सकती हैं, ठीक है, और ये जो है ये मेरा एक अलग मेन्यू होगा, ठीक है, जो इसी हेडर पर मैंने प्लेस किया हुआ है। तो अभी मैं इसको देखता हूँ। अच्छा, इसको फाइंड करने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है? इसी फ्रंट एंड पे रहते हुए आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि ये मेरे पास मेन्यूज़ हैं। आपने इधर बाद में आए आप, ठीक है, आपको ये एडिट मेन्यूज़ का ऑप्शन मिलेगा ना, तो इधर आप पहले चेक करें आपके पास कितने मेन्यूज़ क्रिएटेड हैं। ये आपके पास सारे मेन्यूज़ क्रिएटेड हुए हैं, कोई 8-10 किस्म के, ठीक है। तो ये फुटर मेन्यू है, ये फुटर मेन्यू और स्टोर्स है, ठीक है, ये हेडर लिंक है, मेन्यू लेफ़्ट, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास एक ऑप्शन है कैटेगरीज़ का, ठीक है, नाम कैटेगरीज़ है, लेकिन ये क्या है? ये एक मेन्यू है। हम एडिट तो मेन्यू को कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं कुछ अब मैं लेट्स सपोज इधर क्रिएट करता हूँ, मैं जब क्रिएट करूँगा मैं इसको कैटेगरीज़ का नाम दे दूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैं इसको कुछ भी दे दूँ, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा कि ये कैटेगरीज़ होंगी, तो कैटेगरीज़ नहीं होंगी, ये मेन्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको एडिट पे जाएं और अभी हम सेलेक्ट करते हैं कैटेगरीज़। अच्छा, इस कैटेगरीज़ में और इस मेन्यू में, इस टॉप वाले को मेन्यू को देख लें, इसको सेलेक्ट कर लें और इसमें देखें, इसमें इंग्लिश लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें कंट्री वगैरह ये लगा के ना, ये भी कुछ इस तरह का मेन्यू, कस्टम लिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें और कैटेगरीज़ में डिफरेंस क्या है मुझे बता दें, इसमें अगर कोई डिफरेंस आपको समझ आता है।
कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ क्या है कि इसमें कैटेगरी को आगे प्लेस किया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर कस्टम लिंक लगा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें सेम इधर ऐसे ही हैं, ठीक है। आप इनको भी ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके जब आप इसको इधर नीचे करेंगे इधर, तो ये वहाँ फ्रंट एंड पे इधर से भी चेंज हो जाएगी इधर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको इधर प्लेस कर देते हैं। ये हमने सब आइटम बनाना है तो इसको इस तरह से कर देंगे, वरना इसको इधर लीव कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमने ये हमारे पास हैं ये सारी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। इन कैटेगरीज़ को आप इधर से चेंज कर सकते हो, ठीक है। जब आप इधर चेंज करोगे, नेक्स्ट क्या हुआ है, ये कैटेगरीज आ गई सारी इधर, ठीक है। इनके नाम भी देख लें आप, वेरीफाई कर लें नेम्स, ठीक है, ये आ गए। अब हमने क्या किया हुआ है, आगे इसके एक फ्रंट जो ये मेगा मेन्यू लगाया हुआ है, ठीक है। इस हर कैटेगरी के आगे मेन्यू लगाया हुआ है, मेगा मेन्यू, ठीक है। ये डिस्प्ले कर रहा है इमेजेस, तो ये इस तरह से काम कर रहा है। अगर आप इसी जगह पर कोई मेन्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है, कुछ इधर इसमें रिमूव कर देते हैं, तो डेफिनेटली वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर करवाना था कि इसमें ये, इसको भी हम आगे देखेंगे इनको किस तरह से हमने कवर करना है।